सबसे पहला टॉपिक है अपना एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स का भी आता है और थोड़ा लेंथी भी है। एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले ये समझना होता है कि वर्ड का मीन क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अपन ये समझेंगे कि उसका मीन क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो एपिडेमियोलॉजी एक सबसे पहले तो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैंग्वेज से, जो ग्रीक वर्ड है जिसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। अब एपिडेमियोलॉजी के अंदर भी अलग अलग वर्ड्स के अंदर इसको तोड़ा जाए तो एपी, डेमियो और लॉजी, ये तीन वर्ड्स अपन ने तोड़े। तो जो अपन ने तोड़ा एपी, एपी और डेमियो और लॉजी। डेमियो को अगर अपन कहते तो डेमोस, डेमोस ग्रीक वर्ड है जिससे डेमियो बना और फिर एपिडेमियोलॉजी के अंदर जुड़ गया है। ठीक है, तो एपी का मतलब हो जाता है अपॉन, और अगर अपॉन नहीं लो तो इसका दूसरा वर्ड है अमोंग, अपॉन या फिर अमोंग। एपी का मतलब क्या है इसके अंदर, अपॉन या फिर अमोंग। और डेमियो या फिर डेमोस, डेमोस का मतलब हो जाता है पीपल, पीपल। ठीक है, और लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ। अब किस चीज़ की स्टडी करेंगे, जिसके वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए। जिस वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए तो ये उस वर्ड की स्टडी को दर्शा रहा है। यानी कि जिस भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लग जाता है तो ये स्टडी ऑफ एपिडेमियो। लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एपिडेमियो। अब एपिडेमियो को अपन ने दो भागों में बांट दिया, एपी और डेमोस। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, और एपी का मतलब हो गया अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, और अमोंग का मतलब होता है मध्य या बीच में। ठीक है, उनके बीच या उनके ऊपर, ये तो क्या हो गया एपी। और डेमोस का मतलब पीपल। यानी कि अगर इन सब चीज़ों का मीन्स अगर अपन एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन इसका मीन्स, इसका मीन्स अपन लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर कौन आते हैं, पीपल्स आते हैं। अब किसी पर्टिकुलर एक पीपल पे तो करेंगे नहीं स्टडी, तो जो पॉपुलेशंस है वो पीपल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, और स्टडी ऑफ लॉजी का मतलब, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करी जा रही है, जिसको क्या कह दिया, एपिडेमियो। अब अगर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एपिडेमियोलॉजी होती है तो फिर डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी को भी यही बोला जाता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अपन पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, रिगार्डिंग टू एनी डिजीज़। यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग एनी डिजीज़, यानी कि उस पॉपुलेशन के अंदर किसी बीमारी के ऊपर अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। अगर सिंपल पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करी जाती है तो वो कहलाती है अपनी डेमोग्राफी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग टू डिजीज, ये हो गया है एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन अपन देखेंगे, जॉन एम लास्ट, साइंटिस्ट का नेम है जॉन एम लास्ट। कब दिया था, 1988। सबसे पहले जो भी अपन डेफिनेशन लिखते हैं तो उस डेफिनेशन के स्टार्टिंग में अपन को लिखना होता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि डेफिनेशन किसने दी है, और उसके बाद उस साइंटिस्ट का नाम और ईयर लिखा जाता है। अब ये चीज़ लिखने के बाद अपन उन्होंने जो थ्योरी या फिर जो डेफिनेशन दी है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, जॉन एम लास्ट ने, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन कर लेना, एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफिक population and the
एप्लीकेशन ऑफ स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपन ने क्या लिखा है कि अपन ने डेफिनेशन लिखी है, किसके लिखी है, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, उसका फैलना, मतलब कितनी जो वो चीज़ है, जो डिजीज़ है वो कितनी फैल रही है। और डिटर्मिनेंट्स का मतलब हो गया संबंधित, किन कारणों की वजह से फैल रही है, तो क्या चीज़ फैल रही है, हेल्थ से रिलेटेड स्टेट्स के अंदर। और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि वो कौन से इवेंट्स के अंदर फैल रही है पॉपुलेशन के अंदर, उसके बारे में स्टडी करी जाती है। और स्टडी करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन कराया, फिर डिटर्मिनेंट्स को अंडरलाइन कराया, और फिर उसके बाद आप पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन को अंडरलाइन कर लेना। इसके अंदर यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ है उसके बारे में अपन को स्टडी करनी है पॉपुलेशन के अंदर। अब पॉपुलेशन के अंदर वो डिजीज़ किस तरीके से फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फैलना, तो किस तरीके से कितनी फैल रही है और किस कारणों की वजह से फैल रही है। तो डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर पढ़ रहे हैं अपन, डिजीज़ के ऊपर। अब उसको पढ़ तो लिया, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी फैल चुकी, वो तो पढ़ लिया। बट एप्लीकेशंस, यानी कि अपन को गाइडलाइंस देनी है उस डिजीज़ को उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर प्रिवेंशन के लिए अपन को गाइडलाइंस देनी है, वो हो गई एप्लीकेशंस। यानी कि अपन को जो नियम बनाने हैं, कि जैसे कि अभी कोविड आया था, कोरोना, तो कोरोना में मास्क ही उपचार, बचाव ही उपचार, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी, तो उसी तरीके से अपन ने प्रिवेंटिव गाइडलाइंस दी। तो वैसे ही अपन सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद वो फेल कैसे रही है, कितनी फेल रही है, किन कारणों की वजह से फेल रही है, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद एक एप्लीकेशंस देंगे, गाइडलाइंस देंगे कि इस तरीके से इस डिजीज़ को क्योर या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये तो अपनी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन को जानना ज़रूरी है, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। तो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, जॉन स्नो। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, जॉन स्नो। और फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, हिप्पोक्रेट्स। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, हिप्पोक्रेट्स। और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है, चार्क। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एपिडेमियोलॉजी को 3 वर्ड्स के अंदर अपन ने डेराइव करा है। तो 3 वर्ड्स का अगर तोड़ा है तो उनको अलग अलग पढ़ने के लिए क्या पढ़ा है, सबसे पहले एपी का मतलब हो जाता है अपॉन या अमोंग। अपॉन का मतलब ऊपर, या फिर अमोंग या उनके बीच में। ठीक है, डेमोज का मतलब होता है पीपल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इस पूरी लाइन का अगर मीन्स देखा जाए तो वो होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी या उनके बीच में होने वाली एक्टिविटी की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। अब स्पेशली एपिडेमियोलॉजी के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, डिजीज़ के ऊपर। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग डिजीज़, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर हो रही कोई सी भी डिजीज़ के बारे में अगर स्टडी करनी है तो वो किसके अंदर आएगी, एपिडेमियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले अब एपिडेमियोलॉजी अपन ने मीन्स पढ़ लिया, अब इसके अंदर पढ़ेंगे डेफिनेशन। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने अपने तरीके से देते हैं, तो अपन ने लिए जॉन एम लास्ट के अकॉर्डिंग टू जॉन एम लास्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि
अपन को स्टडी तो करनी है, किस चीज़ की करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, यानी कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का फैलाव है, किस तरीके से वो फैल रही है, और डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से उसके पॉजिटिव एजेंट्स है, रिस्क फैक्टर्स है, उनको अपन को डिटर्मिनेंट्स करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना होता है, और उनको पढ़ने और समझने के बाद अपन को स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टडी या ऑफ कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, अपन को एप्लीकेशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, गाइडलाइंस देनी पड़ती है, जिसके अंदर उस डिजीज़ को क्योर किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। फिर आता है फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कौन है, जॉन स्नो। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, हिपोक्रेटस, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है, चार्क। ये अपना हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो अपने आ जाती है अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू टाइप्स से होता है। अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी पहला होता है आस्किंग क्वेश्चंस, दूसरा होता है मेकिंग कंपैरिजंस। कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से एक कंपेयर करना, ठीक है। और आस्किंग क्वेश्चन, अब कोई भी पेशेंट या कोई भी पीपल है, उससे अगर अपन क्वेश्चन पुट अप करेंगे उस डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जानने के लिए, तो वो आस्किंग क्वेश्चंस के अंदर आएगा। तो अपन क्वेश्चंस किससे रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट यानी हेल्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, कब हुई, तो उन चीज़ों को अपन काय के अंदर पढ़ेंगे, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स के रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे पीपल से। तो क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे पहला व्हाट, यानी कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा जैसे कि वेयर, कहाँ किस जगह पर प्रॉब्लम है। व्हेन, कब से वो प्रॉब्लम वो डिजीज़ देखने को मिली। हु, कौन कौन उससे अफेक्टेड है, वो चीज़ देखने को क्वेश्चनिंग करेंगे। वाई, कैसे उस डिजीज़ का वो चीज़ फैली गई है, किस तरीके से वो डिजीज़ आई है। वाट इज़ मैग्नीट्यूड का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो जो डिजीज़ आई है वो आने के बाद कितना उसने फैलाव कर लिया है, कितने एरिया को उसने मतलब स्प्रेड हो चुकी है। जैसे 80% स्प्रेड हो गई है, 70% हो गई है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो डिजीज़, एक से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से फैल रही है। तो ये सब चीज़ें अपन क्वेश्चनिंग करके जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चनिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन। अब रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन के अंदर क्या हो जाता है, पहला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं जैसे कि व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाए वो प्रॉब्लम, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है डिजीज़ को। और हाउ कैन इट, यानी कि उससे प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर किस तरीके से उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और क्या एक्शन लेना होगा कम्युनिटी को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके डिजीज़ से, प्रिवेंट करने के अलावा मैनेज कर सके प्रॉब्लम को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आ जाता है लास्ट अपना जो दूसरा वाला था, मेकिंग कंपैरिजंस। तो कंपैरिजंस के अंदर कंपेयर करना होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता है, उसको कंपैरिजन करना कहते हैं। जैसे कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया को, रूरल और अर्बन यानी कि गांव के अंदर कितनी वो डिजीज़ फैल रही है और सिटी के अंदर कितनी वो डिजीज़ फैल रही है, इसके अंदर अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा हो गया मेल एंड फीमेल, मेल उस डिजीज़ से कितने अफेक्टेड हो चुके और फीमेल उस डिजीज़ से कितनी अफेक्टेड हो चुकी, ये भी अपन पढ़ सकते हैं। दूसरा हो गया वेदर, यानी कि बारिश के मौसम में वो डिजीज़ ज़्यादा हो रही है या फिर गर्मी के समय या सर्दी के समय वो डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से अपन डिफरेंशिएट कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोचेज अपन ने पढ़ ली। अप्रोच दो प्रकार की हुई, आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजंस। आस्किंग क्वेश्चन के अंदर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना
फैलाव, ये सब चीज़ें अपन क्वेश्चन कर लिया। इसके अलावा किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, फ्यूचर के अंदर किस तरीके से कंट्रोल किए करेंगे, प्रिवेंस कैसे करेंगे, कम्युनिटी है वो किस तरीके से उस डिजीज़ को या प्रॉब्लम को मैनेज करेगी और प्रिवेंट करेगी, और कंपैरिजन के अंदर क्या आ गया, रूरल एरिया के अंदर कितनी फैल रही है, अर्बन एरिया के अंदर कितनी फैल रही है, मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर में से अफेक्टेड ज़्यादा कौन है, क्यों है, उसके बारे में पढ़ना होता है। वेदर के अंदर जैसे कि कौन से मौसम के अंदर बीमारी का ज़्यादा फैलाव हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना आ जाता है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एम्स क्या क्या है, इसके 3 एम्स है। फर्स्ट, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कॉज एंड रिस्क फैक्टर, एंड तीसरा है कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। इसके एम है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैलाव, किस तरीके से वो फैल रही है उसके बारे में पता चलाना है, बीमारी के बारे में, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, कितना फैल चुका, कितने अफेक्ट कर चुके ये एरिया को, कितने लोगों को अफेक्ट कर चुके, ये एम है जिसकी वजह से अपन को पता लग पाता है एपिडेमियोलॉजी की वजह से। कॉज एंड रिस्क फैक्टर अपन एपिडेमियोलॉजी की वजह से पता लगा पाते हैं कि डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, जिसकी वजह से अपन प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यही है कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, किस तरीके से गाइडलाइन निकाली गई है, किस तरीके से स्टडी करी गई है कि उनसे डिजीज़ से कंट्रोल किया जा सके डिजीज़ को, या उन डिजीज़ से अफेक्टेड होने वाली जो संख्या है पीपल्स की उनको कंट्रोल किया जा सके, और कंट्रोल करने के साथ साथ जो अफेक्ट हो चुके उनको ट्रीटमेंट क्या दिया जाए जिससे वो डिजीज़ क्योर हो जाए। तो ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में पता कौन लगवाती है, एपिडेमियोलॉजी। पॉजिटिव एजेंट या रिस्क फैक्टर कौन बताता है, एपिडेमियोलॉजी। कितनी फैल चुकी वो बीमारी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है, एपिडेमियोलॉजी। ये सारे एम किसके हैं, एपिडेमियोलॉजी के। ठीक है, अब जो बेसिक टूल्स के अंदर आएगा, बेसिक टूल्स होते हैं जैसे कि दरें या मापदंड, जिसके मापन, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर से मतलब क्या है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि अपन ने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाला जो बॉक्स बना दिए, अब इन बॉक्स के अंदर अलग अलग जनसंख्याएं रहती है। इसके अंदर 10,000 जनसंख्या है, इसके अंदर 20,000 है, इसके अंदर 15,000 है, इसमें 50,000 है। अब पर्टिकुलर एक एरिया ले लिया अपन ने 10,000 वाला, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपन को ये बताना है कि मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, यानी कि कोई भी पीरियड दे दिया है कि 1 मंथ, 1 ईयर, अधिकतर 1 ईयर में लेते हैं अपन, तो 1 साल के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो अपन किस में पता लगाते हैं, एपिडेमियोलॉजी के अंदर। मृत्यु दर समझ में आ गई। मृत्यु दर का मापन किया जा सकता है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी मृत्यु दर चल रही है, किस पीरियड के अंदर चल रही है, वो अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे मॉर्बिडिटी, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, जो मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रोगी की दर, यानी कि कितने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, यानी कि कोई डिजीज़ से अफेक्टेड हो चुके हैं, उनकी दर, उनकी संख्या कौन निकलवा सकती है, एपिडेमियोलॉजी। स्टडी से अपन मॉर्बिडिटी की रेट निकाल सकते हैं, मॉर्बिडिटी को मीजर कर सकते हैं, यानी कि रोगियों की जो संख्या है, जो दर है, उसका आकलन किया जा सकता है। फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी सब जानते हैं, विकलांग, यानी कि कितने लोग एक पर्टिकुलर पीरियड या फिर पर्टिकुलर एरिया के अंदर विकलांग है, उनकी संख्या का अपन पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है नेटलिटी, यानी कि जन्म दर, कितने बच्चों ने
पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चों ने किस पीरियड के अंदर कितने जन्म लिए, वो जन्म दर के अंदर आकलन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, नेटेलिटी के अंदर अपन क्या होता है, जन्म दर को पढ़ते हैं। डिसेबिलिटी के अंदर कितने विकलांग हुए, मॉर्बिडिटी के अंदर कितने रोगी हुए, यानी कि कितने लोग बीमार हो गए। और मॉर्टेलिटी के अंदर, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी सेम लगते हैं, लेकिन मॉर्टेलिटी के अंदर तो मृत्यु दर को पढ़ते हैं, कितने लोग मर गए उस बीमारी से। और मॉर्बिडिटी के अंदर कितने लोगों को वो डिजीज़ हो गई, वो बीमारी से ग्रसित हो गए, वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो कितने लोगों की कितनी जनसंख्या, कितने क्राउड के अंदर कितनी जनसंख्या, वो पता लगाई जा सकती है। इसके अलावा और भी डाटा होता है जो एपिडेमियोलॉजी की सहायता से अपन को पता चल सकता है। जैसे कि एक तो सबसे पहले यही जनसंख्या का हो गया, जनसंख्या के पता लगाया जा सकता है, कितने लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, कितने लोगों की डिजीज़ हुई है, ये सब चीज़ का अपन आकलन लगा सकते हैं। वह इसके अलावा अपन जो रोगी की पहचान के लक्षण है जो अपन ने पहले स्टडी कर रखी है, उसकी वजह से रिस्क फैक्टर या कॉजेटिव फैक्टर्स अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले लोग ग्रसित हुए हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, उनकी क्या प्रोसेस चल रही है, वो कितने लोग सही हो सके हैं, उनके बारे में अपन पता लगाया जा सकता है। ये तो हो गए मेजरमेंट्स के टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब ये जो टूल्स है उनको निकाला किस तरीके से जाता है, तो वो जो बेसिक टूल्स है वो अपने 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है रेट, दूसरा है रेशियो और तीसरा है प्रोपोर्शन। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। रेट क्या होती है, रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है, वो अभी अपन देख लेते हैं। रेट के अंदर क्या होता है, रेट के अंदर ये होता है कि जैसे रेट के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला तो होता है नोमिनेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर तो होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे, जो अपन भाग देते हैं वैसे, ठीक है। इनको इनटू कर देते हैं 1000 से। इसके अंदर 3 लाइंस है, वो पहले आप समझ लो। जो नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है। यानी कि जैसे कि 100 किलो चीनी है, 100 किलो चीनी है और मैंने 15 किलो चीनी ले ली, लेकिन वो 15 किलो चीनी ली किस में से, 100 किलो में से ही तो ली। वैसे डिनोमिनेटर की जो संख्या है टोटल, उसमें से ही नोमिनेटर की संख्या निकलती है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कितने से किया जाता है, 1000 से, ठीक है। फिक्स्ड गिवन टाइम, यानी कि कोई पीरियड के अंदर दिया हुआ टाइम है उसके अंदर ही निकाली जाती है संख्या। अब जैसे कि इसके अंदर अपन लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं, जैसे कि किसी की रेट निकालनी है तो रेट अपन कितने प्रकार की देखी और कौन कौन सी रेट होती है वो अपन पीछे देख चुके। अब वापस अगर देखा जाए तो फर्स्ट अपन ले लो मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब अभी बताया था, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु की दर। तो मृत्यु, मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर कैसे निकाली जाएगी, मृत्यु दर को अगर देखा जाए तो डेथ रेट भी बोल सकते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ रेट भी बोल सकते हैं। अब जो चीज़ की रेट निकालनी है, सबसे ये फॉर्मूला अगर अपन लिख देते हैं ना एग्ज़ाम में, तो भले ही अगर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखते हैं तब भी अपन को नंबर लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा है, जो चीज़ अपन निकाल रहे होते हैं ना वही चीज़ यहाँ पर आती है ऊपर, और जिसके अंदर से टोटल जो निकाल रहे होते हैं ना वो चीज़ आती है नीचे। तो जो नोमिनेटर होता है ना वो होता है जो रेट अपन निकाल रहे हैं, और डिनोमिनेटर होता है ना वो होता है जिसमें से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि दैट रेट, यानी कि टोटल 1 ईयर है, 1 ईयर के अंदर मिड 1 ईयर यानी कि बीच 6 महीने से लेके 1 साल तक कितने लोगों की मृत्यु हुई, और नंबर ऑफ 1 ईयर डेट, यानी कि अपन डेट रेट निकाल रहे हैं तो जितने लोगों की डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ टोटल डेथ। अब इसके अंदर आ जाएगा 1 ईयर, इसके अंदर आ जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या है टोटल मिड ईयर के अंदर
उस जनसंख्या में से जितने लोग मर गए उन लोगों की संख्या को भाग देकर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से, तो ये निकल जाएगी डेथ रेट। यानी कि टोटल संख्या है, टोटल संख्या हो गई पॉपुलेशन, टोटल संख्या हो गई पॉपुलेशन। अब उसमें से जो लोग मर गए, डेथ हो चुकी, नंबर ऑफ डेथ पीपल्स, और नंबर ऑफ टोटल यानी कि पॉपुलेशन, जिसको गुणा कर दिया 1000 से, तो जो निकल के आएगी ना वो आएगी डेथ रेट। यानी कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों के अंदर से, वो आएगी डेथ रेट। अब इसको अपन निकालेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, तो ये पॉपुलेशन की संख्या ले लेंगे, 1 ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी और 1 ईयर के अंदर कितनी डेथ हुई, तो वो अपन ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो वो तो एक स्पेसिफिक पीरियड आ जाएगा। और अदरवाइज जैसे कोई संख्या दी हुई है तो वो पॉपुलेशन में से डेथ रेट को भाग देके 1000 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट। इसी तरीके से बहुत सारी रेट्स है जो अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि CBR, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, कितने जन्म हुए हैं, कितने बच्चों ने जन्म लिया है। क्रूड डेथ रेट यानी कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने बच्चे मर गए हैं, या फिर कितने लोग मर गए हैं क्रूड के अंदर से, ठीक है, उनकी रेट निकाल सकते हैं। एक होता है IMR, IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब शिशु, जो बच्चा है वो मर गया है और उसकी कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, उसकी रेट निकाल सकते हैं। और एक होता है MMR, IMR और MMR इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे मर रहे हैं स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। और MMR का मतलब होता है कि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मोर्टेलिटी का मतलब तो हो गया डेथ, और मेटरनल का मतलब हो गया मातृ यानी महिला या मम्मी, माँ, या कि माँ की मृत्यु दर कितनी है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, तो वो तो आ जाएगा MMR के अंदर। और बच्चे की मृत्यु दर कितनी है वो आ जाएगा IMR के अंदर। अभी अपन मोर्टेलिटी रेट ही पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है मृत्यु दर। और इसके अलावा नॉर्मल अगर देखा जाए तो नियोनेटल, NMR भी होता है, नियोनेट्स मोर्टेलिटी रेट। नियोनेट्स फंडामेंटल में पढ़ लिया होगा, नियोनेट्स और शिशु यानी कि इन्फेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो मोर्टेलिटी का मतलब वही होता है डेथ रेट, तो कितने नियोनेट्स की मृत्यु हो चुकी है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, वो अपन इसमें पढ़ सकते हैं। एक होता है एज स्पेसिफिक रेट, यानी कि 10 से 15 साल के बच्चे या फिर 60 से 70 साल के व्यक्ति, इस तरीके से एज के लोग किस पीरियड के अंदर मृत्यु हो रही है, कितनी दर से मृत्यु हो रही है, वो रेट निकालना हो तो वह एज स्पेसिफिक रेट के अंदर निकलती है, ठीक है। मोर्बिडिटी के मतलब बता दिया है। मोर्बिडिटी का मतलब होता है कि उसके स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर होने वाली रोगियों की संख्या, यानी कि कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, वो तो होता है मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी के मतलब होता है कि उस रोगियों के अंदर मर गए जिनकी संख्या। मोर्टेलिटी का मतलब हो गया मृत्यु, मोर्बिडिटी का मतलब हो गया रोगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है रेशियो। रेशियो का मतलब हो गया कि रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि टोटल संख्या के अंदर से 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 डिविजन्स, 2 रैंडम क्वांटिटीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट कर देना कि कितनी संख्या कितने लोगों से डिफरेंस है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे कि मेल एंड फीमेल है, तो मेल एंड फीमेल के अंदर सेक्स रेशियो, तो कितने तो मेल है और कितने फीमेल है वो हो जाता है सेक्स रेशियो, ठीक है। तो टोटल संख्या है 100, टोटल संख्या में से अंदर रैंडम क्वांटिटी ले ली सेक्स। अब जेंडर क्या है, तो जेंडर हो गया मेल एंड फीमेल, तो इसमें से ले लिया कि भाई 60 तो मेल है और 40 फीमेल है, तो ये हो गया रेशियो। रेशियो को लिखने के लिए अपन ने इस तरीके से पॉइंट लगा के लिख देते हैं कि 460 रेशियो 40, तो ये तो हो गया रेशियो। एक लास्ट अपना जो थर्ड था वो होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर क्या पढ़ते हैं, यानी कि A+B है, इस तरीके से समझो, ठीक है। अपन को एक परसेंटेज निकालनी है, टोटल नंबर नीचे है उसमें से एक स्पेसिफिक नंबर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि वही बात ले लो रेशियो वाली, 100 नंबर की संख्या है, टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से अपन को ओनली मेल की
सेक्स रेशियो निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेल की जो संख्या फीमेल की जो संख्या थी उसको इसमें से भाग देना पड़ेगा, और उसके बाद अपन को जो मिलेगा वो अपन को मेल का रेशियो मिल जाएगा। इसी को ही अगर अपन दूसरे शब्दों में बोला जाए तो परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर देना। प्रोपोर्शन होता है जैसे कि 60% जो मेल्स है वो अपन ने इसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं, और रेशियो के अंदर वो डायरेक्टली रेशियो के अंदर बता दिया जाता है। ये हो गया अपना एपिडेमियोलॉजी के टूल्स। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एपिडेमियोलॉजी अपन ने इसमें पढ़ा, अपन ने प्रोपोर्शन पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, रेट पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, मीन्स क्या होता है वो पढ़ लिया, एम क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का वो पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, जिसके अंदर अलग अलग डेफिनेशंस के अलग अलग मीन्स है, जो डिजीज़ से रिलेटेड है, कौन सी डिजीज़ किस स्पेसिफिक एरिया में कितना फैलती है। अगर कोई ज़िले के या कोई कस्बे के अंदर कोई डिजीज़ फैल रही है, कोई ज़िले के अंदर वो डिजीज़ फैल रही है पूरे के अंदर, और कोई पूरे देश के अंदर अगर वो डिजीज़ फैल रही है, तो उनको अलग अलग टर्म के अंदर बोला जाता है। वो टर्म्स की डेफिनेशंस अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक डिजीज़ होती है।